हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री हंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री हंटर में हम पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा था कैसी स्पीसीज होती है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है, हाईली अनस्टेबल होती है और हाईली एनर्जी वाली होती है। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया था। आज हम पढ़ेंगे कार्बन आयंस। कार्बोकेटाइंस हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्बन आयंस, यानी कि जिस स्पीसीज के बाद नेगेटिव चार्ज होगा था आउटर मोस्ट सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन आयंस देखिए, कार्बन का मतलब कार्बन, आयंस का मतलब चार्ज। कार्बन का मतलब कार्बन आयन, कार्बन आयंस का मतलब चार्ज, निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए इंट्रोडक्शन देखिए, वह स्पीसीज जिसमें कार्बन एटम के पास निगेटिव चार्ज तथा इसके बाह्यतम संयोजी कोश में तथा इसके बाह्यतम संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए कार्बन आयंस हेटेरोलिटिक फिजन के द्वारा बनते हैं। मैंने पहले ही हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक को समझाया हुआ है। हेटेरोलिटिक फिजन और होमोलिटिक फिजन उनमें होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव समान होती है, जबकि हेटेरोलिटिक फिजन उन एटम्स के बीच होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आने के कारण क्या होगा, कंपाउंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की ओर चले जाएंगे, साझे के इलेक्ट्रॉन्स, जबकि दूसरे के प्लस चार्ज बचेगा। ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल मिथाइल लिथियम लिया हमने। मिथाइल लिथियम का हेटेरोलिटिक फिजन होगा, क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन टू लिथियम ज़्यादा होगी। कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसमें प्लस चार्ज आएगा, इसमें माइनस चार्ज आएगा। देखिए प्लस है, क्या बन गया, ये हमारे पास मिथाइल लिथियम था, और ये मिथाइल कार्बन आयन, लिथियम आयन, ये बन गया है लिथियम आयन। ओके, देखिए गाइस क्या होगा, यहाँ से यहाँ कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू देन आई व्हेन कार्बन एटम more electronegative than lithium. Okay guys, लिथियम क्या है, मेटल्स है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लिथियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और गाइस नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आयंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आयंस क्या प्रॉपर्टीज होगी,
पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी, नाम लिखने के लिए क्या लगाएंगे, IUM लगाएंगे, IUN लगाएंगे। देखिए कार्बन आयन का नाम लिखने के लिए सफिक्स कार्बन आयन ही लगाते हैं, आयन ही लगाते हैं। क्या लगाएंगे, कार्बन आयन का नाम लिखने के लिए कार्बन आयन ही लगाया जाएगा। ओके, देखिए एग्जांपल CH3 माइनस मिथाइल कार्बन आयन, नेक्स्ट होगा CH3CH2 इथाइल कार्बन आयन, इथाइल कार्बन आयन। और थर्ड है हमारा CH3 माइनस टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन आयन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन आयन। गाइस स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी, कार्बन आयन किसके द्वारा बनते हैं, हेटेरोलिटिक फिजन्स के द्वारा बनते हैं। कार्बन आयन हेटेरोलिटिक फिजन्स के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं कार्बन आयन, कार्बन आयन हेटेरोलिटिक फिजन के द्वारा बनते हैं, फिजन के द्वारा बनते हैं। कैसा होता है हेटेरोलिटिक फिजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उनके कंपाउंड्स के बीच क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिजन होगा। नंबर 3, कार्बन आयन्स अनस्टेबल्स होते हैं। कार्बन आयन्स अनस्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। कार्बन आयन अनस्टेबल होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेगा, हेटेरोलिटिक फिजन्स होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। नंबर 4, कार्बन आयन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जो कि स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए तेजी से इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वे होंगे जिनके पास पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल होंगे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। कैसे होंगे वे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। कार्बन आयन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि हाई एनर्जी वाले होते हैं, अनस्टेबल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसलिए अत्यधिक क्रियाशील होंगे। स्टेबिलिटी अनस्टेबल्स होंगे, स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स जो आएगा उससे एकदम से रिएक्शन कर जाएंगे। नंबर 5 है हमारा इसकी प्रॉपर्टीज़ में, कार्बन आयन की अनस्टेबिलिटी
कार्बन आयन के अनस्टेबिलिटी, कार्बन आयन की अनस्टेबिलिटी तथा अत्यधिक क्रियाशीलता का कारण, तथा अत्यधिक क्रियाशीलता का कारण, तथा अत्यधिक क्रियाशीलता का कारण इनकी पोलैरिटी है, इनकी पोलैरिटी है। तथा इन्हें स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी पोलैरिटी को कम करना होता है, कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलैरिटी कम करेंगे तभी तो अनस्टेबिलिटी कम होगी। इनकी स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए क्या होगा? पोलैरिटी को कम करना पड़ेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन के प्रकार। कार्बन आयन के प्रकार नेक्स्ट हमारा पहले पढ़ेंगे वही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जैसे हमने कार्बोकेटायंस में पढ़ा था। 3 प्रकार के होंगे, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा। टर्सरी में टर्सरी ब्यूटाइल पढ़ोगे आप, प्राइमरी में वही मिथाइल कार्बन पढ़ोगे आप, और सेकेंडरी में आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन पढ़ोगे आप। पहला फर्स्ट क्या होगा हमारा? प्राइमरी कार्बन आयन। प्राइमरी कार्बन आयन यानी 1 डिग्री कार्बन आयन। प्राइमरी कार्बन आयन को क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन आयन। देखिए CH3 आयन, मिथाइल कार्बन आयन। सेकंड है हमारा CH3 CH2, इथाइल कार्बन आयन। और थर्ड है हमारा CH3 बेंजीन रिंग, CH2 बेंजाइल कार्बन आयन। और नेक्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट था, नेक्स्ट है सेकेंडरी कार्बन आयन। सेकेंडरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन या 2 डिग्री कार्बन आयन। 2 डिग्री के में क्या पढ़ेंगे हम? 2 डिग्री में वही आइसोप्रोपाइल होगा एक एग्जाम्पल, CH3H निगेटिव चार्ज, नाम होगा आइसोप्रोपाइल कार्बन। आइसोप्रोपाइल इसलिए क्योंकि 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, 2 बल्कि ग्रुप जुड़े हैं या 2 बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल कार्बन एटम से, इसलिए आइसोप्रोपाइल हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से गाइस। नेक्स्ट रीडिंग गाइस हमारी टर्सरी कार्बोकेटायन या 3 डिग्री कार्बन आयंस। टर्सरी कार्बन आयंस या 3 डिग्री कार्बन आयंस।
3 डिग्री या टर्सरी में क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन आयन्स एग्जाम्पल होगा हमारा। एग्जाम्पल है टर्सरी कार्बन आयन या 3 डिग्री कार्बन आयन। देखिए गाइस एग्जाम्पल CH3 नेगेटिव चार्ज, क्या है ये, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन आयन, कैसा है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन आयन। 3 डिग्री है, 3 बल्कि ग्रुप जुड़े हैं इसलिए 3 डिग्री हुआ, और 3 डिग्री है तो कैसा होगा, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायंस होगा, कार्बन आयन्स होगा। निगेटिव चार्ज की वजह से कार्बन आयन्स लिखा जा रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो कार्बोकेटायंस लिखा जाता। इसके बाद पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन्स। कार्बन आयन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन्स, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन्स देखिए कैसी स्ट्रक्चर होगी, दो लोन पे प्रेजेंट है यानी कि निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, थ्री डी स्ट्रक्चर नहीं बन सकती 2D बोर्ड पे, इसलिए वैसे दिखाया जाता है लाइन को डार्क करके। लोन पे प्रेजेंट होंगे दो, एक लोन पे प्रेजेंट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, सॉरी एक लोन पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स। sp3 कंप्लीटली filled ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp3 क्योंकि इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है इसलिए कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 क्या होगी, से पिरामिडल शेप। दूसरी स्ट्रक्चर देखिए इसकी, सेकंड स्ट्रक्चर होगी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, देखिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी कि जो हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लेंगे ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड से क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ओके गाइज, इसके बाद देखिए इनके बारे में क्या पढ़ेंगे हम। यदि कार्बन आयन का निगेटिव चार्ज ऋणावेशित कार्बन
ऋणावेशित कार्बन हाइड्रोजन अथवा एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तथा इसकी शेप पिरामिडल होगी। यानी कि कैसे का हाइड्रोजन से जुड़ा है या एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा तो उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो गए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ऐसी होगी sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो उसकी शेप कैसी होगी, पिरामिडल्स होगी। तो उसकी शेप पिरामिडल्स होगी। नेक्स्ट है कि बी, यदि कार्बन आयन का ऋणावेशित कार्बन एटम कार्बन के ऋणावेशित कार्बन एटम किसी अनसैचुरेटेड ग्रुप से जुड़ा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp2 होगी। इसकी शेप तथा इसकी शेप प्लेनर होगी ओके गाइस, देखिए sp2 हाइब्रिडाइड है, अनहाइब्रिड प्योर ऑर्बिटल्स हैं। यानी कि क्या अनहाइब्रिड प्योर ऑर्बिटल्स क्या मतलब है, अनसैचुरेटेड ग्रुप से जुड़ा है और कैसी शेप है, प्लेनर शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, यानी कि कार्बोकैटायंस का बनना, कैसे बनते हैं कार्बोकैटायंस। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस एंड रिलेटिविटी ऑफ कार्बोकैटायंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस, रिलेटिव ऑफ कार्बन आयंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, रिलेटिव ऑफ कार्बोकैटायंस। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक की नई वीडियो नहीं आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नई वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस के साथ या रिलेटिव ऑफ कार्बन आयंस।